ऐसा अब ये मुलाकात में इदारों से टकराव की पॉलिसी पर भी नज़रसानी के हवाले से बातचीत हुई है। जो जिस तरह आमिर साहब भी कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट की बात है, ज़ाहिर है वो फिर कौन होगा, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये भी बात सच है कि बहुत सारी ग्रुपिंग भी है एक दूसरे पर। अभी इस पर भी उनके एतराज़ात हैं जो मुलाकात हुई अली अमीन गड्डापुर और बैरिस्टर सैफ की। लेकिन आपके ख्याल में अगर ये वाकई बात आगे बढ़ती है, एक तो ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको लगता है कि ये पेशरफ्त मुस्बत अंदाज में हो सकती है बानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? देखिए, बिल्कुल हो सकती है। ज़ाहिर है ये सियासत और रियासत मुमकिनात का खेल होता है, इसमें नामुमकिनात कम होती हैं और चीज़ें ज़ाहिर है आज आपको नज़र आ रही होती हैं। बिल्कुल एक स्टेज ऐसे लग रहा था कि जैसे शरीफ ख़ानदान को हमेशा के लिए राइट ऑफ कर दिया गया, और ये बातें भी हो रही थी। एक साहब ने मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उस वक्त बताया था कि जी दे आर नो मोर, अब दोबारा ये कभी नहीं आएंगे। और आज देखें, आज शरीफ फैमिली ही रूल कर रही है इस मुल्क में। तो अब ये कहा जाता है कि जी इमरान खान इज़ नो मोर, पीटीआई इज़ नो मोर, लेकिन हालात बदलते, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अब वो चलें स्पेकुलेशन ही हों कि कोई कांग्रेसमैन आ रहे हैं या आ रहा है कांग्रेसमैन और मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी बातें कहाँ से, बात शुरू कहाँ से होती है कि वो रूटीन की मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही होती इमरान खान साहब से, और फिर पता चलता है जी कि वो अचानक वो 2.5 घंटे की एक मुलाकात उनकी अपने चीफ मिनिस्टर से और साथ अब बैरिस्टर साहब बिल्कुल आमिर ठीक कह रहे हैं, उनके हवाले से बात ही ये की जाती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, क्योंकि बहुत कुर्बतें हैं उनकी, राब्ते हैं उनके, और ज़ाहिर है उन्होंने कभी इस चीज़ से इनकार भी नहीं किया। तो रोला सिंपल ये है कि वो जब मिले, अच्छा मिलने की हद तक, उसके बाद तो ज़ाहिर है स्पेकुलेटिव स्टोरीज आनी होती है ना कि जी ये उन्होंने मुलाकात में ये कह दिया, उसके बाद फिर वो चल पड़ता है कि जी वो इमरान खान ने उनको टास्क दे दिया है कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट से बात कर लें, कि जैसे वो इमरान खान साहब ने शायद रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया हो। तो उनकी तो वहाँ चलती नहीं है एक चीज़ जो बिल्कुल समझ आ रही है कि अगर आप कहें कि उनका कोई वहाँ जेल के अंदर अगर वो इतनी चलती होती तो यकीनन वो ईद वाले दिन अपनी बेगम से मुलाकात ज़रूर कर लेते अपनी ख्वाहिश पे। वो तो इतनी ख्वाहिश भी जब पूरी नहीं उनकी हो सकती तो फिर उनकी ख्वाहिश पे कोई मुलाकात ही तो नहीं आके उनसे मिल सकता। तो फिर ये लोग अस्यूम करते हैं कि ये मुलाकात शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई पैगाम गया होगा, और बाकी तरदीदें तो फिर दोनों तरफ से आनी होती हैं। अगर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए कि जी वक्त के साथ जब कोई पेशरफ्त होगी उसके बाद तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। फ़िलहाल हम, क्योंकि ये ओपन तो नहीं हुआ करती, आपको याद है जब जनरल बाजवा मुलाकातें कर रहे थे इनसे, मतलब ये दावा किया जा रहा था उनकी मुलाकातें हो रही थी, तो उस वक्त को मान थोड़ी रहा था, ना इस्टेब्लिशमेंट मान रही थी ना PMLN मान रही थी उस वक्त कि हमारे कोई राब्ते हैं। असल फड्डा तब पड़ता है जब मुझे वो समझ आती, जब तशवीश की एक लहर PMLN में दौड़ जाती है बड़ी बुरी तरह, इनके फ़ौरन गुजरा और बाकी लोग आके वो शुरू कर देते हैं कि जी देखें इमरान खान ने फिर रोना शुरू कर दिया है, उसने फिर NRO मांग लिया है, और फिर बात होती है कि नहीं जी ये तो बात इस्टेब्लिशमेंट तो बात ही नहीं करना चाहती इनसे। इससे फिर लोगों के शकूक और बढ़ जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ वाकई कोई शायद राब्ता हुआ है या कोई पैगाम गया है। ज़ाहिर है हम स्पेकुलेशंस पे बात कर सकते हैं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो कोई चीज़ नहीं है, कोई एलामिया तो हमारे सामने नहीं है उस मुलाकात का कि कोई मुलाकात हुई और उसके बाद हमें बताया गया हो कि जी यही है उसमें बात हुई है, ये पैगाम था या नहीं था। तो इसी तरह से चलता रहेगा। सिर्फ ये है कि जब PMLN वाले बहुत ज़ोर से बोलना शुरू कर देते हैं ना, फिर मुझे शक पड़ जाता है कि शायद वाकई कोई इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि ये पॉलिटिकल टेम्परेचर कम किया जाए और कोई ऐसी फ़ज़ा पैदा की जाए इस मुल्क में कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाएं एक पेज पे। तो बहरहाल हम यही तजिया हमने इसी चीज़ पे जो नज़र आ रहा होता है उसी पे करना होता है, तो इससे ज़्यादा तो हम इस पे क्या कुछ नहीं सकते। जी फैसल साहब, आपको क्या लगता है, जाहिर है बातचीत होती है और मुज़ाकरात से सियासी इस्तेहकाम का रास्ता निकलता है, इसमें हर्ज क्या है कि अगर एक सियासी जमात चाहती है कि वो रियासत के साथ बात कर ले, तो आपको लगता है कि ये एक इसको मुस्बत लेना चाहिए? नहीं, ये तो अभी तय होना बाकी है ना कि सियासी जमात चाहती है, रियासत चाहती है, या दोनों ये चाहते हैं। खाली एक ही सियासी जमात के बारे में कहना है कि वो सियासी जमात चाहती है, रियासत नहीं चाहती है, रियासत चाहती है, सियासी जमात नहीं चाहती, हो सकता है दोनों ही चाहते हों। बहरहाल जिस तरह ये जो आपके वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब,
इनके बारे में तमाम लोग मुत्तफ़िक हैं कि इस हुकूमत में ये नून लीग के नुमाइंदे नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। इस तरह बैरिस्टर सैफ के बारे में भी पूरी तहरीक इंसाफ और चाहे उस और तहरीक इंसाफ के मुखालफिन वो भी मुत्तफ़िक हैं कि वो पार्टी के अंदर जो उनकी नुमाइंदगी है वो भी इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी है। तो इस मुलाकात को भी आप मुलाकात ना कहें, ये भी मुज़ाकरात ही कहें इसको। मतलब इमरान खान ने बैरिस्टर साहब से ना कोई ज़ाती अमूर पर गुफ्तगू करनी है, इमरान खान ने ना बैरिस्टर साहब से कोई पार्टी पॉलिसी पर गुफ्तगू करके उनको नया लाया अमल देना है कि आपने जाके अब ये काम करना है, ना उनसे जो है वो कोई क्या कहते हैं मुस्तकबिल का उनको प्लान देना है, ना ये भी मुज़ाकरात ही हैं। इसको आप मुज़ाकरात की शक्ल समझे और कुछ नहीं है। अब वो दोनों फरीकैन क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं इस बात से कतई नज़र, ये मुज़ाकरात की एक शक्ल है। और ये सिर्फ ये मुज़ाकरात नहीं है, मुज़ाकरात तो वो भी मुज़ाकरात ही है या मुलाकातें जो भी वाशिंगटन से जो अमेरिका से जो वफ़द आके मिल के गया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन हुकाम से, वो किसकी ख्वाहिश पर हुई थी? क्या वो इमरान खान की ख्वाहिश पर मुलाकात हुई थी? या वो वफ़द जो आया था उसको इमरान खान को आने से पहले एतमाद में लिया गया था या नहीं लिया गया था? ये तो बहरहाल अभी भी एक सवालिया निशानी है ना। या वो वफ़द जो आया था उसको हम लोगों ने बुलाया था या अमेरिका से किसी ने भेजा था, मास्क का कोई पैगाम लेकर आया था? ये भी एक सवाल है, ये लोग उठा रहे हैं इस सवाल को। इस सवाल को आप गैर अहम नहीं समझ सकते। क्या वो किसी का पैगाम लेकर तो नहीं आए थे? हम एक तासुर यहाँ पे जो है वो दिया जा रहा है। फिर वहाँ पे ये बात भी की गई कि इस मुलाकात को आप फैला दें। तो ये फैलाने का मतलब सिर्फ ये है ना कि तासुर दे कि इमरान खान जो है वो डील कर रहे हैं। इमरान खान ने जिस तरह जेल काट ली है ना, अब इमरान खान डील करके भी बाहर आ जाए ना तो अब वो किसी ने मानना नहीं है कि वो डील कर आए। उन्होंने जिस तरीके से जेल अपनी काट ली, वो उन्होंने जो है एक सियासी तौर पे जो है ना एक मजबूत जो है ना वो अपने हवाले से अपनी पार्टी के हवाले से जो है ना ऐसा काम कर दिया है कि अब जो है वो डील कर और आना भी उन्होंने डील करके। ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान में अदालती फैसलों से तो ये तो इमरान खान ने भी नहीं सोचा होगा कि वो अदालती फैसलों के तहत जो है इंसाफ के तहत जो है वो बाहर आ जाएंगे। इमरान खान जब भी बाहर आएंगे वो डील करके आएंगे। ये साबित हो गया कि इमरान खान के पास इतनी स्ट्रीट पावर नहीं है कि वो ताकत के जोर पे वो कारकुन या अवाम जो है वो जेल का ताला तोड़ के जो इमरान खान को निकाल ले। ये चीज़ तो साबित हो गई। इमरान खान ने मुस्तकिल कोशिशें कर ली, ये उनकी कोशिशें जो है ना वो बराबर साबित नहीं हो सकी। बाकी वो इतराफ़ में मुल्की सतह पे, सोशल मीडिया में, आलमी सतह पर जो माहौल बना रहे हैं और जो मौजूदा हुकूमत जो है अपने रूट्स नहीं पैदा कर पा रही अवाम के अंदर या एक कोई बयानिया नहीं दे पा रही, उसका जो बेनिफिट इमरान खान जो ले रहे हैं उसका उनको इमरान खान को जो है ना वो फ़ायदा पहुंच रहा है। और ये मुलाकातें या मुज़ाकरात जो है या मुस्तकबिल में भी जो भी पेशबंदी होनी है वो इसी नतीजे पर इन्हीं हालात के सबब जो है वो होनी है। तो इसको ये जो 15 दिन के अंदर जो कुछ हुआ है, एक हफ्ते के अंदर बल्कि, इसको आप मामूल के हालात नहीं समझे। कुछ ना कुछ सियासी तब्दीली जो आ रही है, हो सकता है मुल्क है यहाँ तो कोई भी जो है वो यू टर्न ले ले कल को, इमरान खान कोई और ही कोई इनसे तो कोई भी उम्मीद कर सकते हैं बहुत ही खतरनाक किस्म का ट्वीट कर दे और सब कुछ दोबारा से तब्दील हो जाए। सही जी। शकील अंजुम साहब।